हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोलेंगे आज उस व्यवस्था को लेकर जहां दावे तो तमाम किए गए। मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई, लेकिन कई जगहों पर किसान आज भी फसल बेचने के लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। दरअसल करनाल मंडी पहुंचे किसानों को अभी तक मैसेज नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें गेट पास नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद परेशान किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर पहुंचकर बिना मैसेज के गेट पास देने की मांग की। गेट पास नहीं मिलने की वजह से मार्केट कमेटी के ऑफिस में ही किसानों ने ट्रॉली उतारकर धरना शुरू कर दिया। किसानों की मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। उन्होंने हाईवे जाम करने की भी चेतावनी प्रशासन को दी है। गोहाना की अनाज मंडी में गेहूं की आवक आज से शुरू हो गई। मंडी सचिव कह रहे हैं कि मंडी में गेहूं की फसल के खरीद के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए और अभी तक 100 से ज्यादा किसानों को SMS भेजकर उनको फसल लाने के लिए कहा गया है। साथ ही कोविड के नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। लेकिन दूसरी ओर मंडी में काम करने वाले आड़तियों ने मंडी में सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और आड़तियों का कहना है कि मंडी में अधिकारियों को कई बार कहने के बावजूद अभी तक सफाई व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंडियां तैयार, मैसेज का इंतजार, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। जो दावे किए जा रहे हैं अनाज मंडियों को लेकर कि हमारी मंडियां पूरी तरह से तैयार हैं गेहूं और सरसों की खरीद के लिए, इस पर जुड़िए। आपके इलाके में मंडियों को आप कितना तैयार देख रहे हैं, इस पर जुड़िए। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ये रहे नंबर, फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए। अगर आप किसान हैं, मंडी जाने में आपको परेशानी आ रही है, अगर रजिस्ट्रेशन आपका हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन मैसेज नहीं आया, मैसेज तो आया लेकिन फसल नहीं पकी है, तो इस पर आप हमारे साथ जुड़े। और क्या ऐसे में उन किसानों को मौका नहीं देना चाहिए, मंडी का गेट पास नहीं देना चाहिए, मैसेज नहीं भेजना चाहिए जिनकी फसल तैयार है लेकिन उनको कोई मैसेज नहीं आया? हल्ला बोल के साथ जुड़े और अपनी राय हम तक पहुंचाए। मंडी में किसान परेशान क्यों हो रहा है, धरने पर क्यों बैठना पड़ा यहाँ किसानों को, किसान ऐसा क्यों कह रहे कि अगर हाईवे जाम करने की नौबत आई तो हाईवे भी जाम कर देंगे, नहीं तो प्रशासन हमारी बात सुने। मंडियां तैयार लेकिन मैसेज का इंतजार, मैसेज आने में इतना वक्त क्यों? पहले एक पेज को लेकर हम बात कर रहे थे कि सभी का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण नहीं हुआ है। वहां पर टेक्निकल क्या चीजें हो सकती है, कैसे दुरुस्त हो सकती है, इस पर बात हो ही रही थी कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनका पंजीकरण हो गया है, उनमें से भी कईयों को, आधे से ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं पहुंचा है। जिनको पहुंचा है उनकी फसल नहीं कटी है। तो किस तरह की व्यवस्था है, इस पर जुड़िए हमारे साथ, बोलिए हल्ला। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। किसानों को नहीं मिला मैसेज, आपकी मंडी में क्या है खरीद का हाल, बताएं हमें। मंडियां तैयार है लेकिन मैसेज का इंतजार है। क्या आपके इलाके में हो रही है सरकारी खरीद? मंडियां तैयार लेकिन मैसेज का इंतजार अभी भी कर रहे हैं किसान। बाट जो रहे हैं कि उन्हें कोई संदेश आए तो वो मंडी का गेट पास लेने के लिए जाएं और अपनी फसल को लेकर मंडी के भीतर जाएं बेचने के लिए। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। यादव जी बोलिए हल्ला। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी। सर बोलिए। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जो किसानों के पास जो मैसेज पहुंच भी रहे हैं और नहीं भी रहे हैं, अब किसानों के पास जैसे कई किसानों ने अभी जैसे लावणी करी भी नहीं है, गेहूं नहीं निकाले हैं, उनके पास मैसेज पहुंच गए तो उनके लिए भी दिक्कत हो रही है। तो सरकार से हमारा नम्र निवेदन है हमारी समिति की तरफ से, किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करें किसानों को किसी प्रकार की भी कोई तकलीफ ना हो। ऑनलाइन में अगर दिक्कत आ रही है तो एक टीम बनाई जाए, वो टीम पंचायत के माध्यम से पंचायत के पास लेटर भेजे, भाई इतने किसानों का इस गांव का एग्जाम्पल के तौर पे नंदगांव का ही एग्जाम्पल ले लिया, नंदगांव के सरपंच की पंचायत के पास भेजा जाए, 100 किसान लेटर बनाकर भेजा जाए कि ये किसान इस तारीख तक बेच सकते हैं। तो एक टाइम के अनुसार या किसानों से पूछा जाए भाई हम कितने दिन में फसल निकालने के लिए वो कह रहे हैं, तो किसानों की एक राय ली जाए पहले, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 वीक में, जो भी किसानों की, अब उनको तो पता नहीं,
मैसेज तो दड़ा रहे हैं या किसी के पास नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों की फसल निकली ही नहीं है या निकल चुकी है। चलिए, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आगे भी जरूर जुड़िएगा, इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। प्रशासन के दावे क्यों फेल हो रहे हैं, क्या वाकई फेल हो रहे हैं? आपके इलाके में किस तरह से है मंडियों का हाल? किसानों को मैसेज मिला, नहीं मिला? मंडियां तैयार लेकिन मैसेज का इंतजार, ऐसा क्यों है? बगैर मैसेज नहीं मिल रहा गेट पास, बगैर मैसेज के मिले गेट पास, ऐसा किसान कह रहे हैं। क्या मंडी प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं? क्या ऑनलाइन सिस्टम बना किसान की आफत? आप भी खरीद की नई प्रणाली से हैं क्या परेशान? आपकी मंडी में क्या है खरीद का हाल? क्या आपके इलाके में हो रही है सरकारी खरीद? केवल सरसों गेहूं ही नहीं, सरसों की फसल को भी बुलाया गया। क्या मंडी प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं? क्या ऑनलाइन सिस्टम बिना तैयारी के शुरू की गई? क्या ऑनलाइन सिस्टम बना किसानों की आफत? आप भी खरीद की नई प्रणाली से परेशान है क्या? आपके इलाके में मंडियां कितनी तैयार आपको दिख रही है? इस पर जुड़िए, हल्ला बोलिए। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। भले ही प्रशासन की तरफ से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई हो, लेकिन कई जगहों पर किसान आज भी फसल बेचने के लिए चक्कर काटने को मजबूर हैं। आज भी किसान बेहद परेशान है। आपकी मंडी में क्या है दिक्कत? क्या आपके इलाके में हो रही है सरकारी खरीद? बगैर मैसेज के मिले गेट पास, किसान कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अगर अभी तक मैसेज नहीं आया तो गेट पास कैसे मिलेगा, ये किसानों की मूल चिंता है। हालांकि वो किसान भी चिंतित हैं जो अभी तक मंडियों में फसल लेकर आसानी से चले जाया करते थे, लेकिन इस बार कोरोना संकट तो है ही, और साथ में गेट पास भी तभी मिलेगा जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आप पंजीकरण करवा चुके होंगे, और इस पंजीकृत हो जाने के बाद भी आपको मैसेज भेजा जाएगा मंडी में आने के लिए कि आपको आज इस वक्त मंडी में आना है, और तब आप अपनी फसल लेकर जाइए और फसल आपकी खरीदी जाएगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, उचाना से फोन किया है महावीर सिंह ने। सिंह साहब बोलिए, हल्ला। महावीर सिंह जी। हाँ, झूठ बोल रही थी सरकार तो। हाँ। कोई सफाई नहीं, कोई पानी का, कोई नहीं कणक लेंदे, ये तो वो इसमें तो में खोए हैं बैठे बैठे, तो चंडीगढ़ में तो कोई प्रबंध है ही नहीं किसी चीज का। क्या दिक्कतें आ रही है महावीर सिंह? आप भी पहुंचे हैं क्या फसल लेकर? नहीं जी, फसल लेके नहीं गए थे, दिक्कतें है वहाँ, कोई सफाई का, कोई पानी के, कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें, हल्ला बोलें। व्यवस्थित दिखनी चाहिए तमाम चीजें, अगर कोई व्यवस्था बनाई गई है तो। लेकिन अनाज मंडी में आपके इलाके में क्या हालात है, आप बेहतर बता पाएंगे। रेवाड़ी से हमारे साथ अशोक कुमार जुड़े हैं। अशोक जी बोलिए, हल्ला। अशोक कुमार, आवाज पहुंच रही है आप तक? अशोक कुमार, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। आप भी जुड़े। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। क्या आप भी नई खरीद प्रणाली से परेशान हैं? आपके इलाके में मंडी कितनी तैयार आपको दिख रही है? सुविधाएं मिल रही है या असुविधा हो रही है? इस पर फोन कीजिए। कि आपके इलाके में सरकारी खरीद शुरू हो गई है, फसल की बिक्री। एक बार फिर लौट रहे हैं आपके इस मंच पर जहां आपके फोन कॉल्स का हम स्वागत करते हैं। नाम है हल्ला बोल। हल्ला बोल रहे हैं ताकि सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो, फसल की खरीद बहुत ही सरलता से हो और किसानों को भी उसका लाभ मिले। लेकिन ज्यादातर जगहों पर ऐसी तस्वीरें आ रही है सामने जहां किसान परेशान हैं। किसानों की इस परेशानी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। आप भी इस नई खरीद प्रणाली से परेशान हैं क्या? तो जरूर फोन करें। आपकी मंडी का क्या हाल है, कैसे हालात है, कितनी तैयारी है, आप बेहतर बता पाएंगे। क्या आपके इलाके में सरकारी खरीद हो रही है? आपने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण कराया था, आपको मैसेज आया कि आप मैसेज आने के बाद गेट पास मिला या उसमें लेट लतीफी हो रही है? नंबर से एक बार फिर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये रहे नंबर्स, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। हल्ला बोल का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, जहां पर आपको जुड़ना है, फोन करना है और अपने विचार यहां तक पहुंचाना है। बताना है कि आपके इलाके में फसल खरीद को लेकर मंडी में किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं या नहीं है, तो भी बताएं कि व्यवस्था नहीं है।
अगर आपने पंजीकरण नहीं कराया, क्या दिक्कतें पेश आई और उसके लिए क्या सरकार या प्रशासन की तरफ से कुछ गाइड किया गया आपको? अगर आपने पंजीकरण करा लिया है और आपने बहुत सक्सेसफुली पंजीकरण करा लिया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर, तो आपको मैसेज आया कि आप फसल को लेकर आने के लिए, उसमें भी लेट लतीफी हो रही है, इसके लिए भी जुड़े। अगर आपको मैसेज आया और आपकी फसल तैयार नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं अधिकारियों के साथ? वहां पर आपको सहूलियतें सुविधाएं मिल रही हैं, ये बताएं हमें। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला जारी है, आप भी जरूर फोन कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप हमें फोन करें। बगैर मैसेज के कई किसानों को गेट पास नहीं मिल रहा है, इसे लेकर भी किसान नाराज हैं, कह रहे हैं कि पंजीकरण तो कराया है, अगर हमारी फसल पक गई है तो पहले हमें गेट पास दे दिया जाए, जिनकी नहीं पकी है उन्हें अंदर आने के लिए मैसेज भेजा गया है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, कमल ने फोन किया है। कमल बोलिए। हल्ला मैम, ये सब खोखले दावे कर रही है सरकार, तो जी खोखले दावे कर रही है सरकार। बहुत शुक्रिया कमल। कमल की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप फोन करें। क्या आप भी इस नई खरीद प्रणाली से परेशान हो गए हैं? सोनीपत से रामलाल जुड़े हैं। रामलाल बोलिए। हल्ला। राम राम जी। राम राम सर। देखो, हरियाणा का सबसे बड़ा जो सिंह बॉर्डर है, जिस किसान अपनी बात पे बैठे हैं, 4 महीने हो गए, जड्डे गर्मी सब कुछ सहन गया। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ये और परेशान करने लगी। कोरोना के दर बढ़ रही है, किसान गान नहीं दे रही, या सरकार अपनी मनमानी कर रही है, लेकिन किसान अपनी बात पे बैठे हैं और किसान हर तरीके की लड़ाई लड़ेंगे। यार हमारे आड़े में जो ये खेल भी हो रहे हैं वॉलीबॉल के, जो किसान है वे खेल रहे हैं, इस भावना तक सरकार तक भी लड़ाई शांति तक प्यार तक लड़ी जाएगी, क्योंकि शांति तक प्यार तक लड़ाई लड़ी जा सका है। और जो सरकार अपनी मनमानी कर असाई कर रही है, राक्षस रूप दिखा रही है। लेकिन जो किसान है, हम धरती पुत्र है, अन्नदाता है, हम देश का पेट पाल रहे, फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। अंग्रेजा तक बुंदी सरकार आ गई, जो पुरानी सरकार है, तब बात करे जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार कराया करते, तो लोकतंत्र की तरह हमने तो लाठिया तो पिट है, रोज हमने परेशान करने लग रहे। तो सरकार की तानाशाही तो हो रही है, जो अंग्रेज हमारे ऊपर तानाशाही करे थे, फूट गिरो राज करो, इसे काम या कर रही है सरकार। पुलिस और फौज हमारे घर के हमारे देश के तो हुए, इन नाका अड़ा रखे कर दिए। गर्मी इतनी पड़न लग रही है, सफाई वाले नहीं, सफाई सरकार की कोई तो जिम्मेवारी बनती होगी, बिजली पानी कुछ तो सुविधा दे। हम नागरिक तो देश के होंगे कि तो बाहर के रखो ना। यह सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है किसानों पर लगातार। आपने अंदाजा भी लगाओ, गाड़ी के आसपास के जो लोग हैं जो अलग अलग स्टेटा आ रहे हैं, उनका भी पेट बनने लग रहे, लंगर चल रहे, प्रसाद बनने लग रहा, शांति से बैठे है, फिर भी सरकार अपनी तानाशाही दिखा रही है। किधर क्या है गाटर, किधर क्या है गाटर, अपने आड़ी कती नू पानी का सड़क भी ऊपर पानी डालिया। हम केएमपी ने भी रोकेंगे और दिल्ली भी जाओगे, संसद ने भी घेरेंगे। सरकार अपना अंगा ला लियो, कितना खिलाओगी। हरियाणा के पंजाब के हमारा भाईचारा बन चुका। हम जो बांटे थे, हरियाणा और पंजाब जो नारा कराया था, या किधर राजनीति थी, बहुत बड़ी राजनीति थी। ये 13वां गेम खेल रहा है, SYL का मुद्दा उठा दे हैं, पानी की लड़ाई दिखा दे हैं। ये हमारा भाईचारा बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं। हम सरकार से हर कीमत पर लड़ाई लड़ेंगे और पूरे तरीके से लड़ेंगे। सरकार में झुकाओगे और मनाओगे और सारे डाल के काम करेंगे। या तो सफेदे की डाल अपनी अकड़ बना रही है, अकड़ रहेगी और तूफान आओगा या बीच में टूटेगी। फड़ा पेड़ कद्दे भी नहीं टूटा था, फल फिर भी देगा और उसके न्यू लगते रहे हैं। और यह सरकार अपनी मनमानी कर रही है, हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटते। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राम किशन जुड़ गए हैं। राम किशन जी बोलिए। अल्लाह बोल रहा हूँ जींद। बोलिए सर। हाँ, हमारी गेहूं की ट्राली जा रही है जींद मंडी में, बड़न अंदर है। मैं जींद मंडी से बोल रहा हूँ, गोपीराम है। गेहूं की बिक्री सर आसान है आपके लिए? खरीदी हो रही है? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो रही है अपनी। और गेहूं आना 10 दिन हो गए, खेत में खड़ा ना, आज कटवाए हैं, आज वो मंडी में नहीं बढ़न दे रहे और सूखे पड़े बिल्कुल।
चले, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। बहुत कम वक्त बचा इस कार्यक्रम में, आप सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, जरूर फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए, जहां पर आप खुलकर बात रख सकते हैं। आपके इलाके की मंडी का हाल आप हमें बेहतर बता सकते हैं। क्या वहां ऑनलाइन सिस्टम किसानों के लिए आफत है या बहुत ज्यादा सुविधाजनक है? आप भी खरीद की नई प्रणाली से परेशान हैं क्या, या नई प्रणाली से बहुत आसान हो गया है अब अपनी फसल बेचने को लेकर आपको ज्यादा परेशानियां पेश नहीं आ रही हैं? हम सिक्के के दोनों पहलू को यहाँ समझना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अगर आप सिक्के का स्याह पक्ष है तो उसको कैसे उजला बनाए, ये प्रशासन और सरकार के सामने निकल कर जाए। ये खबरें तभी उभरेंगी जब आप बोलेंगे, बिना डरे बोलेंगे, बेधड़क बोलेंगे, हल्ला बोलेंगे। नंबर ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी की प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद अहम है। आप भी खरीद की इस नई प्रणाली से खुश हैं या आपको ये परेशान कर रहा है? आपकी मंडी में क्या है खरीद का हाल? क्या मंडी प्रशासन के दावे फेल हो रहे हैं? अगर कहीं पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण नहीं हो पा रहा है किसी किसान का, तो उस किसान के पास क्या ऑप्शन है? क्या उसके लिए कोई विकल्प रखा गया? इस पर भी बात होनी चाहिए। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है किसान ने, तो उसको मैसेज नहीं आ रहा है। अगर मैसेज आया तो फसल तैयार नहीं है। जिनको मैसेज आया उनकी फसल तैयार नहीं है। ऐसे कई केसेस निकलकर सामने आए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जिन्हें मैसेज आ गया है, फसल नहीं पकी है, उनकी जगह उन्हें भी मौका नहीं मिल रहा है। जिनकी फसल पक गई है लेकिन उन्हें मैसेज नहीं भेजा जा रहा। मैसेज नहीं आएगा तो आपको मंडी का गेट पास नहीं मिल रहा। तो क्या इस तरीके की तमाम जो तामझाम है आपको भी झेलने पड़ रहे हैं? नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और बोलिए हल्ला। खरखौदा से चांद जुड़े हैं। चांद जी बोलिए हल्ला। हेलो चांद जी बोलिए। मैडम जी के बोल रहा जी, उधर ठेली में खड़े हैं जिस तरह ना तो मंडी में जी पहुंच रहे हैं, ना गेट पास ना मैसेज। कई दिन रखे जी भाड़े की ट्रेली जी 500 रुपए ले लेते हैं, मतलब खेत से घर तक लाने के। हाँ। ठेली में खाली करो तो घर तार कितने उतारे। अरे बता कितने जा मैडम, किधर घर आगे उनका रहा ना और ना। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए इस तरह की परेशानी आ रही है किसानों को। आप भी जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स, या अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इस नई प्रणाली से, नए सिस्टम से, खरीद के इस नए रूपरेखा से जो तस्वीर बनाई गई है किसान की तरफ से कि हमने इस बार ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, आप ऐसे आइए, हम पहले से तैयार बैठे हैं मंडियों में आपकी फसल खरीदने के लिए। एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन कैसे खरीदेंगे? गेट पास नहीं मिल रहा है ज्यादातर किसानों को। किसान बेहद परेशान है। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़े और अपने विचार जरूर हमारे साथ साझा करें। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। दीजिए अपनी राय और बेधड़क बेबाकी के साथ बोलिए, खुलकर बोलिए। अनाज मंडी जो आपके इलाके से संबंध रखती हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? क्या अनाज मंडी में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप किसान हैं आप बेहतर जवाब दे पाएंगे। नहीं हुआ तो आपने किससे क्या सवाल जवाब किया? कहाँ फसल बेचेंगे? राज किशन है हमारे साथ। राज किशन बोलिए हल्ला। हाँ जी, ये हमारे गांव नांगल जाट में सिंडिकेट बैंक था, अब केनरा में तब्दील हो गया। केनरा में तब्दील हो गया तो वो खाते को नहीं पकड़ता है और परेशानी आ रही है, चक्कर काट काट के थक लिए। बताओ क्या करें इसका? जी राजकिशन जी एक बार दोहराएंगे सर? हाँ मैं ये कह रहा हूँ केनरा बैंक में तब्दील हो गया सिंडिकेट बैंक नांगल जाट का। हाँ। और वो मैसेज आ नहीं रहे, उसमें कह रहे हैं भाई अपना ठीक कराओ। बैंक जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हो जाएगा ये होगा, मैसेज आ नहीं रहे, फसल कटी पड़ी है। सर आज एक बार अगर आप बैंक का दोबारा रुख कर सके, क्योंकि आज से इस महीने में आज से बैंक खुले हैं। ये अप्रैल में पहले 2 दिन बैंक का वर्किंग डे नहीं था, कर्मचारी वहां जरूर आते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष की समापन होने की वजह से 1 अप्रैल को आपके हमारे लिए यानी कस्टमर्स के लिए बैंक नहीं खुले थे। कर्मचारी जरूर पहुंचे थे क्योंकि वित्तीय वर्ष का समापन था। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे था सर। आज से बैंक खुले हैं इस महीने में, तो आज एक बार जाइए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि आप परेशान हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो आपको समाधान मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़े, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें, हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़िए और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। क्या
आपकी मंडी में खरीद का हाल आप हमें बता पाएंगे? बहुत कम वक्त बचा है लेकिन जरूर जुड़े। क्या आपके इलाके में सरकारी खरीद गेहूं की शुरू हो गई है? कितनी सुविधा पेश आ रही है इस नई प्रणाली से, या आफत में हैं आप? जैसे कि कुछ किसान हमारे साथ जुड़ रहे बता रहे हैं कि मैसेज का वेट ही कर रहे हैं, हम तो 500 रुपए ले रहा है। जिस गाड़ी में हम भरकर अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं मंडी तक, और उसके बाद गेट पास नहीं मिल रहा। मैसेज आया तो फसल लेकर मंडी तक तो हम आ गए हैं, लेकिन हमें गेट पास नहीं मिल रहा। मंडी के भीतर हम कैसे जाए? कुछ किसानों की ये भी दुविधा है। इस तरह की दुविधा से आप तो नहीं गुजर रहे? जरूर जुड़िए, बताएं हमें। हल्ला बोल के इस मंच के साथ जुड़े, जहां पर हम आपसे जुड़े हुए इस मुद्दे को लेकर हाजिर हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, फोन करें। हल्ला बोल के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल हम यही रुक रहे हैं। फिर हाजिर होंगे आपसे जुड़े हुए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए।